प्लाज्मोडियम, ठीक है, स्पीसीज। ओके, प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से होता है। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज होती है बोलो? 4। ओके, एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, एक होती है प्लाज्मोडियम ओव्यूल, एक होता है प्लाज्मोडियम मेलेरी, ठीक है, और एक होती है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ठीक है, फाल्सीफेरम। ओके, फाल्सीफेरम। और जो फाल्सीफेरम होती है वो मोस्ट डेंजरस होती है, सबसे खतरनाक, ठीक है, खतरनाक। ओके, और इंडिया में मोस्ट कॉमन कौन सी है? मैंने कहा मोस्ट, ठीक है, कॉमन, मैंने कहा कॉमन इन इंडिया कौन सी है बोलो? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। क्लियर? अच्छा, ओके, एक बार वापस देखो, प्रोटोजोअल डिजीज हम पढ़ रहे थे, उसमें 7 डिजीज मोस्ट कॉमन है, और भी होती है बट ये जनरली एग्जाम में आती है। बोलो, मलेरिया, अमीबियासिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, काला आजार, ल्यूकोरिया, पायरिया और जियार्डियासिस, ठीक है। तो इनमें क्या ध्यान रखना? मेन तो प्रोटोजोआ बोलो, या अगर किसी का कोई कैरियर वहाँ के वो पता होना चाहिए, या बोलो कोई यूनिक बात है वो पता होना चाहिए। क्लियर? ऐसा वैक्सीन तो इनके कुछ होते नहीं है, और मोस्ट डेंजरस भी ये इतनी होती नहीं है, एक मलेरिया को छोड़ दे तो, क्योंकि मलेरिया भी प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है, वो डेथ भी कर देता है, बाकी तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो मैंने कहा सबसे पहले प्रोटोजोआ बोलो, पहला कौन सा है? मलेरिया। प्रोटोजोआ कौन है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओव्यूल, मेलेरी और फाल्सीफेरम। क्लियर? ये क्या लिखा बोलो? वाई वैक्स। ओके, ये क्या लिखा? ओवुल, ठीक है, और ये क्या लिखा बोलो? मेलेरी। नाम तो सुने होंगे ना? ये क्या है बोलो? फाल्सीफेरम, ठीक है। बोलो, ये बोलो 4 स्पीसीज है। अच्छा, इसका वाहक कौन होता है बोलो? फीमेल, मैंने कहा फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। बोलो, फीमेल एनाफिलीज जो होती है, वो एनाफिलीज जो होती है वो इसकी क्या होती है बोलो? मादा, ठीक है, मैंने कहा एनाफिलीज। ओके, और ये मॉस्किटो के द्वारा बोलो क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम की स्पीसीज बॉडी में जाती है और हमें मलेरिया करती है। और इसकी जो मैंने कहा साइकिल, ठीक है, इन बोलो बॉडी, तो साइकिल इन बॉडी कहाँ कहाँ पर? एक तो आरबीसी और एक लीवर। क्लियर? जो आरबीसी में होती है उसे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे, और लीवर में होती है उसे एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे। बाकी मलेरिया अपने आप में पूरी साइंस है, बोलो पूरा अपन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, अभी खाली मैंने डिजीज पॉइंट ऑफ से बताया, ठीक है। फिर मैंने कहा नंबर 2 अमीबियासिस, ठीक है। बोलो, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा इसका कौन होता है? तो मैंने कहा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कौन होता है बोलो? एंट, बोलो आपसे मैं करूँ, एंट अमीबा, ठीक है, एंट मैंने कहा अमीबा, ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। बोलो, एंट अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है, क्या लिखा बोलो? हिस्टोलाइटिका, ठीक है। बोलो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है उसका मैंने कहा यह है बोलो ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बोलो का क्या होता है बोलो? पैरासाइट होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है? पैरासाइट। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के गड़बड़ करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहाँ बोलो? मैंने कहा इन कॉलन, ठीक है। आप जानते हो लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब सिकम, कॉलम और रेक्टम होता है। सिकम तो वैसे ही हमारे में वेस्टिजुअल है, तो ये किस में बोलो? कॉलन में। और वहाँ पर ये जब बोलो ज़्यादा संख्या कर लेता है तो हमारा क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होता है विद स्पाज्म, मतलब मरोड़ों के साथ क्या होता है बोलो? पेट दर्द होता है। तो जब भी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि पेट दर्द कैसे हो रहा है, नॉर्मल के मरोड़ों के साथ? बोलो, तो अगर वो बोलेगा नहीं मेरे तो थोड़ी देर ठीक एकदम ही मरोड़े चलते हैं,
तो समझ जाएंगे कि इसको किसका क्या हुआ है। बोलो एंट अमीबा हिस्टोलाइका अमीबे की डिसेंट्री हुई है इसको। अच्छा, सिम्टम तो लूज मोशन होंगे, पेट दर्द होगा, तो उसको एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन। क्लियर? तो और अगर वो कहे कि नॉर्मल ऐसे ही मैंने कल थोड़ा रात को ज़्यादा खा लिया था, पेट दर्द हो रहा है तो और मरोड़े वरोड़े नहीं चल रहे हैं, तो फिर उसको प्रोटोजोल देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? उसको बोलो अगर लग्जेटिव, अगर उसको लूज मोशन हो रहे तो उसको रोकने की दे देंगे, बाकी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है ये है। बोलो मैंने कहा इसमें 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 क्या होता है? एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन, ठीक है, विद मैंने कहा स्पाज्म। समझ जाओगे? बोलो मरोड़ों के साथ क्या होता है? पेट दर्द होता है। मैंने कहा मरोड़ों, ठीक है, के साथ साथ बोलो पेट दर्द। क्लियर? मरोड़ों के साथ क्या होता है? पेट दर्द। ओके, होता है। ओके, ये इसका मेन सिम्टम्स है, इसी से इसको पहचाना जाता है। क्लियर? तो बाकी प्रोटोजोवल डिजीज दे मेडिसिन देते हैं वो आपके एंटी प्रोटोजोवल, उससे कोई मतलब नहीं है कि ट्रिनिडाजोल होता है, एल्बेंडाजोल होता है, ये सब क्या है? एंटी प्रोटोजोवल है। क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने कहा नंबर थ्री क्या है? बोलो ट्रिपेनोसो, ठीक है, सोमियसिस। ठीक है, मैंने कहा ट्रिपेनोसोमियसिस। ठीक है, क्या लिखा? ट्रिपेनोसोमिय, ठीक है, सोमियसिस। ओके, तो बोलो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। मैंने कहा इसका जो प्रोटोजोवा होता है वो होता है ट्रिपेनोसोमा गेमियंस। कौन होता है? बोलो ट्रिपेनोसोमा गेमियंस। ठीक है, कभी नाम सुना हो तो। मैंने कहा ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, बोलो ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, गेमियंस। ठीक है, गेमियंस, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गेमियंसिस। ठीक है, गेमियंस। ठीक है, बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, गेम्बियंस। ठीक है, नाम सुना होगा ना कभी, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। ठीक है, और मैंने कहा इसका जो वाहक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछते हैं। बोलो सी मक्खी। क्या होता है? बोलो सी मक्खी। बोलो ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बोलो समझ जाओगे? बोलो सीसी फ्लाई। ओके, और ये तो इसका कॉमन नेम है, बाकी उसका नाम क्या होता है? ग्लोसीना। क्या होता है? बोलो ग्लोसीना। अगर कभी नाम सुना हो तो सीसी मक्खी को क्या कहते हैं? ग्लोसीना। क्लियर? और वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो ट्रिपेनोसोमियोसिस ऑल्सो नॉन एज स्लीपिंग सिकनेस। बोलो निंद्रा रोग। तो ज़्यादातर एग्जाम में स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है यही पूछा जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो कॉमन नेम या ऑल्सो नॉन एज, मैंने कहा निंद्रा रोग। ठीक है, निंद्रा रोग मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलो स्लीपिंग, मैंने कहा सिकनेस। ओके, थोड़ा ध्यान रहेगा बोलो आपको। ओके, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। काम की चीज़ प्रोटोजोआ, काम की चीज़ वाहक, काम की चीज़ बोलो ऑल्सो नॉन एज स्लीपिंग सिकनेस। उसके अलावा अगर मैं कुछ भी बताऊं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के काम की चीज़ नहीं है। बोलो बात समझ में है? मतलब आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए जो एग्ज़ाम में आती है। सिम्टम्स कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। क्लियर? वैसे क्वेश्चन ही यही आता है स्लीपिंग सिकनेस बोलो किससे होती है, या आपको पूछा जाता है कि ट्रिपेनोसोमियसिस बोलो किस प्रोटोजोआ से होता है। तो आपको ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस बोलो अलग अलग आपको अभी जितने भी पढ़ाऊंगा सब में नाम आएंगे। तो लिस्बानिया डोनोवेनी, बोलो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, बोलो आपका वेजाइनेलिस, ये अलग अलग प्रोटोजोआ है जो अलग अलग करते हैं। ठीक है, बोलो जिंजीबेलिस पायरिया करेगा, बोलो वेजाइनेलिस ल्यूकेरिया करेगा, बोलो जियाइडिस इंटेस्टाइनलिस जियार्डिया करेगा, बोलो गेमियंस बोलो ट्रिपेनोसोमियसिस करेगा, बोलो प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है, बोलो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है? बोलो आपका अमीबियसिस करता है। क्लियर? वाहक सबके नहीं होते, जिसके होते वो पता होना चाहिए। जैसे मलेरिया का वाहक होता फीमेल एनाफिलिस, वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी आपको मैंने कहा सीसी मक्खी बोलूँ या ग्लोसिना बोलूँ, वो किसका होता है? ट्रिपेनोसोमियसिस का होता है। तो एक बार
जीन ज़्यादा आती है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग, ओके, बात समझ में आए, ओके। तो आप यहाँ से नोट करोगे। अगर नींद नहीं आती उसको इंसोम्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोम्निया। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को आपने चेंज कर दिया ना, ठीक है, वो सबके साथ होता है, ठीक है। आपको एक हल्का हल्का सा हेडेक टाइप भी होता है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया। वो ज़्यादातर उनके साथ होता है जिनका टाइम फिक्स होता है, क्लियर। जो कभी 6 न कभी 5:30 न कभी 6:30, दिमाग भी कहता है रोज का ही काम है। क्या बोल रहा हूँ समझ में है? जिनका बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स होता है उनके साथ ज़्यादा होता है, क्लियर, ओके। तो उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फटाफट नोट करो। मलेरिया, अमीबियासिस, ट्रिपेनोसोमेसिस काला आजार, ल्यूकेरिया, पायरिया, जियाडिसिस, नाम तो सुने ही है ना, ऑल आर पॉपुलर नेम, ठीक है। ल्यूकेरिया है, नॉट ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है, कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर, ठीक है। कैंसर तो बहुत सारे हैं, पूरा कैंसर टॉपिक भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हो गया ये नोट, बोलो, ओके। ओके, ये तो पूरा हम, ये तो खाली मैंने थोड़ा सा बताया, बाकी मलेरिया पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि सिलेबस में कहीं मलेरिया नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पैरासाइट लिखा हुआ है ना, तो उसके अंदर मलेरिया से ही क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, ओके। हो गया, बोलो ये, ओके,
ओके, वाई है। ओके, हुआ ये नोट बोलो, हटा दूं। उसके बाद नंबर फोर्थ, ठीक है। अब नंबर फोर्थ, 5, 6, 7, ठीक है। कैसे कंपेरेटिवली नहीं बता रहा हूँ, एक साथ चार बता रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पर लिखा सपोज दैट काला आजार, ठीक है। तो काला आजार जो है उसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि बोलो प्रोटोजोआ कौन है, क्लियर। तो प्रोटोजोआ होता है इसका लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोवेनी, ठीक है। लिस्मानिया डोनोवेनी, बोलो कौन होती है, बोलो लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोवेनी, कभी नाम सुना होगा, डोनोवेनी, क्लियर। और इसकी जो वाहक होता है वो क्या होता है, सैंड फ्लाई, क्या होती है बोलो, सैंड फ्लाई, ठीक है। बोलो सैंड, मैंने कहा बोलो फ्लाई मक्खी, ठीक है। सैंड फ्लाई मक्खी, ओके। नाम सभी सुना हो तो सैंड फ्लाई इसकी क्या होती है, वाहक होती है। तो ध्यान रखना, ट्रिपेनोसोमिस इसकी है सीसी मक्खी और इसकी है सैंड फ्लाई, ओके। फिर मैं बात करूं यहाँ पर, बोलो पायरिया, ठीक है। बोलो पायरिया, पायरिया का जो प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ, क्लियर। वो क्या होता है, मैंने कहा एंट अमीबा जिंजीवैलिस, क्या होता है, एंट अमीबा, बोलो एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजी वैलिस, क्लियर। आई होप नाम सुना होगा। और मैंने कहा यह है, बोलो यह है गम्स, ठीक है, मसूड़ों बोलो में दुर्गंध, ठीक है, दुर्गंध का मुख्य मुख्य कारण है, ठीक है। किसी के बोलो गम्स में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है तो उसका मुख्य कारण क्या है, पायरिया। पूरे मसूड़े गल जाते हैं अगर पायरिया का इलाज नहीं किया जाए, ठीक है। और यह बोलो किसिंग से फैलता है, ठीक है, किसिंग से बोलो फैलता फैलता है, क्लियर। उसके बाद है ल्यूकेरिया, क्या है बोलो, ल्यूकेरिया, ठीक है। तो किस प्रोटोजोआ से होता है, मैंने कहा बोलो प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, क्या होता है बोलो, ट्राइकोमोनास, ठीक है, मोनास वेजाइनेलिस, ठीक है। बोलो आई होप नाम तो सुना ही होगा, बोलो ट्राइकोमोनास, ठीक है, मोनास वेजाइनेलिस, क्लियर। क्या लिखा समझ में आया, बोलो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, क्लियर। और इसमें क्या होता है, बोलो जेनाइटल, जेनाइटल, ठीक है, पार्ट से बोलो मैंने कहा वाइट डिस्चार्ज, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज, ठीक है, होता है, ओके। और
बोलो ल्यूकेरिया भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसका भी ट्रीटमेंट टाइम पे लेना जरूरी है। ल्यूकेरिया समझ के बोलो आपको। मेन है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, मेन है एंटमीबा जिंजीवैलिस, मेन है लिस्मानिया डोनोवेनी। यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। और मैंने लिखा यहाँ पर जिया, जिया, ठीक है, मैंने कहा जियार्डिस, ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूँ, जियार्डियसिस, ठीक है, जियार्डिए, ठीक है, डिएसिस, ओके। जियार्डियसिस जो होता है वो किस प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। मैंने कहा, बोलो एंट अमीबा, बोलो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस किससे होता है, जियार्डिया, बोलो जियार्डिया, ठीक है, बोलो जियार्डिया, ठीक है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस किससे होता है, बोलो इंटेस्टाइनलिस, ठीक है, इंटेस्टाइनलिस से होता है। किससे होता है, जियार्डिया, बोलो जियार्डिया, ठीक है, इंटेस्टाई इंटेस्टाइनलिस, मैंने कहा बोलो इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें इसमें मैंने कहा ग्रीस जैसा मल, ठीक है, जैसा मल, ओके। जो स्टूल होता है वो कैसा निकलता है, एकदम चिकना चिकना ग्रीस जैसा मल, बोलो निकलता है, ठीक है, निकलता है। इसका मतलब हुआ इससे किसकी पहचान होती है, जियार्डियसिस। वापस समझो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर किसी का स्टूल टेस्ट किया जाता है और उसमें ग्रीस जैसा होता है तो इसका मतलब उसको किसका इन्फेक्शन हुआ है, बोलो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। क्लियर। ये कभी भी नहीं पूछेंगे क्योंकि नाम से पता चल रहा है, और जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस नाम से पता चल रहा है। देखो, बोलो ल्यूकेरिया नहीं पता चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। बोलो पायरिया, एंटमीबिया जिंजेवेलिस, कालाजा, लिस्मानिया डोनोमेनी। क्लियर। ये सारे प्रोटोजोवल बताए, नोट करोगे। बात समझ में आए, बोलो। सारी प्रोटोजोल डिजीज जो पॉपुलर है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके।
ओके, बात समझ में आई। अब मेरे कहने का मतलब हेलमंथीज डिजीज और फंगल डिजीज वर्बली सुनो, ठीक है, लिखा मैं अगली क्लास में दूंगा, याद अभी करा देता हूँ। हेलमंथीज डिजीज के अंदर पॉपुलर जो है वो कौन कौन सी है? एस्करियासिस, टीनियसिस, बोलो फाइलिरियसिस, क्लियर, ड्रैगनकुलेसिस, ठीक है, बोलो ये पॉपुलर है, बात समझो ना। जो पहली है एस्करियसिस, वो एस्करिस लुब्रिकोइडस से होती है, वो एक राउंड वॉर्म होता है, क्लियर, और क्लियरली सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल फीमेल बोलो यूनिसेक्सुअल होता है, इजीली पहचान सकते हैं, और ये जो डिजीज क्रिएट करता है उसका नाम एस्करियासिस है, क्लियर। उसके बाद कोई हॉस्ट ऐसा चीज का कुछ होता नहीं है। टीनियासिस है, तो टीनियासिस में दो आती है, एक टीनिया सोलियसिस, बोलो जो टीनिया सोलियम से होता है जिसे पॉर्क टैपवर्म कहते हैं, और एक टीनिया सजिनेटा जो बीफ बोलो टैपवर्म कहते हैं, बोलो क्लियर। दोनों को ही जो बीमारी होती है उसे टीनियासिस कहते हैं। हाँ, अब बोलो टीनिया सोलियम से होती है वो टीनिया सोलियसिस हो गया, और टीनिया सजिनेटा से होती है, एक है पॉर्क टैपवर्म और एक है बीफ टैपवर्म, बोलो बात समझ में। एक तो सुअर का कच्चा मांस खाने से होती है, एक गाय का मांस खाने से होती है, क्लियर। जो गाय का मांस खाने से होती है उसमें जो हेलमंथीज होता है वो टीनिया सजिनेटा होता है, और जो सुअर का कच्चा मांस खाने से होती है वो टीनिया सोलियम होता है, क्लियर, ओके। तो आई होप बात समझ में आई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है फाइलेरिसिस, जिसे एलिफेंट फुट डिजीज भी कहते हैं, वो वाउचेरिया बैंक्रफ्टाई से होता है। हेलमंथीज कौन सा है? वाउचेरिया बैंक्रफ्टाई, और उसका जो वाहक होता है वो क्यूलैक्स मच्छर होता है। क्या होता है? क्यूलैक्स मच्छर होता है। और ये मच्छर जब इस हेलमंथीज को किसी पर्सन की बॉडी में बोलो बाइट करेगा, बोलो छोड़ देगा, तो क्या होगा कि ये जो हेलमंथीज है वो हमारी पैर की लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे उस व्यक्ति का पैर हाथी जैसा हो जाता है, जिसे हाथी पांव रोग कहते हैं, क्लियर। फिर मैंने आपको कहा ड्रैगनकुलेसिस नारू रोग, क्लियर, वो ड्रैगनकुलस से होता है, बोलो पहले, अब तो खैर नहीं होता, पहले कॉन्टामिनेटेड वाटर, लोग तालाब का ही पानी पीते थे तो नारू रोग हो जाता, अब तो बिल्कुल नहीं होता है, क्लियर। तो ये कुछ फेमस हेलमंथीज डिजीज है। ऐसे फंगल डिजीज की बात करें, दो वेरी पॉपुलर, एक रिंग वॉर्म, दांत खाद खुजली जिसको कहते हैं, जो ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम एंड एपिडर्मियोफाइटोन स्पीसीज से होता है, फंगस की स्पीसीज से होता है, और मोस्ट कॉमन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, क्लियर। एक बार हो जाता है, इजीली जाता नहीं है, क्लियर। और एक है बोलो एथलीट फुट डिजीज, जो टीनिया पेडिस से होता है। जो एथलीट्स होते हैं वो लंबे समय तक सॉक्स पहन के रखते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो फिंगर्स के बीच में फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे एथलीट फुट डिजीज कहते हैं, जो टीनिया बोलो आप पेडिस से बोलो फंगस से होता है, क्लियर। तो मैं अगली क्लास में आपको लिखा दूंगा और फिर हम मलेरिया स्टार्ट करेंगे, क्लियर। वर्बली तो मैंने आपको बता दिया, मेन बैक्टीरियल, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअल, बाकी हेलमंथीज फंगल तो छोटी सी है, क्लियर।